आज मैं आप लोगों को एक जापानीज़ एनिमे मूवी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो 2020 में रिलीज़ हुई थी, जिसका नाम है अ विस्कर अवे। ये एक बहुत ही अच्छी मूवी है जिसको बहुत अच्छी रेटिंग भी मिल चुकी है। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की अपनी मॉम के साथ बात करती हुई नज़र आती है। उस लड़की का नाम मियो होता है और उसकी मॉम मियो से कह रही होती है कि अब मियो उनके साथ रहना शुरू कर दे। बट मियो ये बात सुनकर बहुत नाराज़ हो जाती है और उसे लगता है कि उसकी मॉम बहुत सेल्फिश है। मियो गुस्से में अपनी मॉम को फेस्टिवल में छोड़कर चली जाती है। एक्चुअली मियो की मॉम उसे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी और अब मियो के डैड ने दूसरी शादी कर ली है और मियो की एक स्टेप मॉम भी है। जब गुस्से में मियो फेस्टिवल छोड़कर घर जा रही थी, तभी मियो की मुलाकात एक मिस्टीरियस कैट से हुई। उस कैट का नाम है मास्क सेलर और वो मियो को एक मास्क ट्राई करने को कहता है और यहीं से मियो की लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आ जाता है। अब मियो अपनी बेस्ट फ्रेंड योरी के साथ स्कूल जा रही होती है। तभी उसकी नज़र उसके क्रश पर पड़ती है जिसका नाम होता है हिनोडे। मियो हिनोडे को बहुत पसंद करती है और मियो जब भी हिनोडे को देखती है तो मानो उसके आसपास उसे और कुछ नहीं दिखता है। मियो के आसपास सब लोग डमीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि मियो जिन लोगों को इग्नोर करना चाहती है वो सब डमीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर आप सब ने साइलेंट वॉइस मूवी देखी होगी तो आप लोगों को पता होगा कि वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है। और जब भी मियो हिनोडे को देखती है तो वो हिनोडे को पीछे से धक्का मारकर हमेशा कहती है हिनोडे सनराइज, अटैक जो स्पेशली मियो ने हिनोडे के लिए ही बनाया था। हिनोडे हमेशा मियो को इग्नोर करता है, बट मियो को लगता है कि हिनोडे शाय है। जब मियो अपनी फ्रेंड योरी के साथ क्लास की तरफ जा रही थी तब मियो के दो क्लासमेट बन्नाई एंड निबोरी मियो को चिढ़ाने लगे। बन्नाई या निबोरी को जब भी मौका मिलता वो दोनों मियो को हिनोडे के नाम पर बुली करते थे, बट मियो अपने तरीके से उन दोनों को चुप करा देती थी। इस बात पर इसामी हिनोडे का फ्रेंड हिनोडे से कहता है मुगे नाम इस लड़की के लिए बहुत अच्छा है। क्लास में मियो को सब लोग मुगे नाम से पुकारते थे और मुगे का मतलब है जो पर्सन हर छोटी छोटी बात पर सुपर एक्साइटेड हो जाता है। छुट्टी के टाइम पर जब मियो और उसकी फ्रेंड योरी आइसक्रीम खा रहे होते हैं तब योरी मियो को समझाती है कि तुम्हें हिनोडे से बात करने की कोशिश छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि ये साफ पता चलता है कि हिनोडे तुमसे बात करना नहीं चाहता और ना ही दोस्ती। बट मियो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वो यूरी से पूछती है कि तुम्हें याद है वो फेस्टिवल जिस फेस्टिवल में बारिश हुई थी? तो यूरी कहती है वही फेस्टिवल जिसमें मैं जा नहीं पाई थी। मियो कहती है हाँ वही, और उस दिन मैं और हिनोडे एक साथ थे और हम दोनों ने अकेले में काफ़ी सारी बातें की। पर मियो की फ्रेंड उससे कहती है कि अब बस करो, तुम अपनी इमेजिनेशन को रियलिटी समझ रही हो। बट मियो योरी को कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मुझ पे विश्वास क्यों नहीं करती, ऐसा सच में हुआ था। अब मियो अपने घर की तरफ जा रही होती है और उसे रास्ते में एक बूढ़ी आंटी मिलती है। वो बूढ़ी आंटी मियो को पूछने लगती है कि क्या वो तुम्हें अच्छे से ट्रीट करती है और तुम्हें अच्छे से खाना देती है। यहाँ पर वो बूढ़ी आंटी मियो की स्टेप मॉम की बात कर रही थी। इससे पहले कि वो बूढ़ी आंटी कुछ ज़्यादा कह पाती, वहाँ पर मियो की स्टेप मॉम आ जाती है जिसका नाम है कोरू। कोरू मियो की स्टेप मॉम है। मियो की स्टेप मॉम के पास एक कैट भी है जिसका नाम है किनेको। मियो कोरू को इतना पसंद नहीं करती, पर फिर भी उनके साथ अच्छे से रहने की कोशिश करती है। अब मियो जल्दी जल्दी अपने रूम में जाती है और बेड के नीचे से अपना कैट मास्क निकाल लेती है। ये वही मास्क था जो मास्क सेलर ने मियो को पहनने को कहा था। ये मास्क पहनकर मियो कैट में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और हिनोडे से मिलने चली जाती है। अब हिनोडे भी घर पहुंच जाता है, बट घर पहुंचते ही उसकी मॉम उसे बहुत डांटने लगती है और कहती है कि तुम ग्रैंडपा के वहां जाने से पहले अपना होमवर्क ज़रूर कर लेना। बट हिनोडे अपनी मॉम को कहता है कि उसे आज कोई होमवर्क नहीं मिला है और वो अपने रूम में जाकर अपनी कैट टारो को ढूंढने लगता है। टारो उसके कैट का नाम है, जो कैट असल में मियो है। जब हिनोडे टारो को ढूंढते हुए अपने घर से बाहर निकलता है तो टारो हिनोडे के घर के छत से हिनोडे के ऊपर जंप मारती है और हिनोडे नीचे गिर पड़ता है। जब हिनोडे ज़मीन पर गिर जाता है तब वो टारो को बहुत प्यार से उठाता है और उसे स्मेल करता है और कहता है कि तुम्हारी स्मेल बिल्कुल सन जैसी है। फिर हिनोडे टारो यानी मियो को लेकर अपने ग्रैंडपा के पॉटरी हाउस में पॉटरी करते हुए ग्रैंडपा से बातें करने लगता है।
जब हिनोदे अपने ग्रैंडपा के साथ पॉटरी कर रहा होता है तो मियो उसके पास आ जाती है और हिनोदे को लगता है कि मियो भूखी है, तो हिनोदे मियो के लिए कुछ किचन में बना देता है। मियो के खाना खत्म होने के बाद ही घड़ी में 7 बज चुके होते हैं और अब मियो के घर जाने का वक्त हो जाता है। मियो हिनोदे के घर को छोड़कर निकल पड़ती है। हिनोदे के घर से निकलते ही मियो बहुत खुश होती है और बहुत एक्साइटेड होती है कि वो आज हिनोदे से मिली थी। इस सीन में हिनोदे की बहन तारो को ढूंढते हुए हिनोदे के पास आती है और पूछती है कि तारो कहाँ है, और उसकी बहन कहती है कि तारो मेरी कैट है। बट हिनोदे उसे कहता है कि ये सच नहीं है क्योंकि तारो को मैंने ढूंढा था। इस सीन से हमें ये पता चलता है कि मियो और हिनोदे उस दिन फेस्टिवल में मिले थे, बट मियो अपने कैट फॉर्म में थी। मियो जब अपने घर लौट रही होती है तो उसकी मुलाकात फिर से मास्क सेलर से हो जाती है। अब मास्क सेलर मियो को कहता है कि तुम्हें अपना ह्यूमन मास्क उतार देना चाहिए और कैट बन जाना चाहिए, तब तुम हिनोदे के साथ अपना पूरा टाइम स्पेंड कर सकोगी। मियो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती और मास्क सेलर से दूर भागने लगती है, बट मास्क सेलर उसका पीछा करने लगता है और कहता है मैं ह्यूमन मास्क कैट को सेल करता हूँ और कैट मास्क ह्यूमन को, यही मेरा जॉब है। मास्क सेलर मियो को ये भी कहता है कि क्यों ना तुम हिनोदे को सब सच सच बता दो, बट मियो कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल हिनोदे मुझ पर बिलीव नहीं करेगा और कर भी लिया तो वो तारो को बहुत हेट करने लगेगा। इसलिए मियो तारो बनकर हिनोदे से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगी कि हिनोदे मियो के बारे में क्या सोचता है, और तब मियो हिनोदे को सब सच सच बता देगी। जब मियो को शक होता है कि मास्क सेलर उससे इतने सारे क्वेश्चंस क्यों पूछ रहा है, तो मियो मास्क सेलर को पूछती है कि तुम्हें इन सब से क्या प्रॉफिट होता है, और मास्क सेलर बिना कुछ जवाब दिए चला जाता है। जब मियो अपने डैड और स्टेप मॉम के साथ रात को डिनर कर रही होती है तो बॉयल पोटैटोज देखकर मियो को अपने मॉम की याद आ जाती है। इसलिए मियो ज़्यादा खाना खाने लगती है और उसके डैड उसको कहते हैं कि तुम ज़्यादा खाओगी तो मोटी हो जाओगी। तब मियो कहती है कि उसे मोटी लड़कियां पसंद है। उसके डैड पूछते हैं किसे, तो मियो कहती है हिनोदे को। मियो के डैड मियो से कई सवाल करने लगते हैं और पूछते हैं कि क्या वो हिनोदे तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, और मियो कहती है नहीं, और वो अपने रूम में चली जाती है। मियो अपने बेड पर लेटकर ये सोचने लगती है कि उसे हिनोदे इसलिए पसंद है क्योंकि हिनोदे एक लॉयल पर्सन है। उसने मियो को टारो नाम इसलिए दिया क्योंकि उसके फर्स्ट डॉग का नाम भी टारो था। फिर मियो ये बात सोचकर दुखी होने लगती है कि मियो जब ह्यूमन फॉर्म में होती है तो हिनोदे उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता, और जब मियो कैट फॉर्म में होती है तभी हिनोदे उसे पसंद करता है। जब हिनोदे स्टडी कर रहा होता है तब मियो कैट फॉर्म में हिनोदे के पास जाती है। हिनोदे उसे कहता है कि तुम बहुत लकी हो, और हिनोदे उसे बताता है कि कल का लंच वो खुद बनाएगा। नेक्स्ट दिन स्कूल के लंच टाइम में जब मियो अपने फ्रेंड के साथ जा रही होती है तब उसे कुछ वॉइसेस सुनाई देती है। जब मियो नीचे देखती है तो उसे बनाई और निबोरी हिनोदे के बारे में बुराई करते हुए नजर आते हैं। वो दोनों बातें करते हुए हिनोदे के बारे में ये कहते हैं कि आजकल हिनोदे कुछ ज़्यादा स्मार्ट हो गया है और उसके अच्छे नंबर भी आने लगे हैं, शायद हिनोदे चीटिंग कर रहा होगा। इस बात पर मियो गुस्से में ऊपर से जंप मार देती है और उसे काफ़ी चोट भी लगती है और उसके पैर से खून भी बहता है, पर वो फिर भी नहीं रुकती। वो हिनोदे को डिफेंड करते हुए कहती है कि हिनोदे बहुत हार्ड वर्किंग है और वो कभी भी चीटिंग नहीं करेगा, तुम दोनों ये सब झूठ फैलाना बंद कर दो। इस बात पे हिनोदे मियो से फर्स्ट टाइम बात करता है और उसके साथ लंच भी शेयर करता है। हिनोदे का लंच खाकर मियो बहुत खुश होती है और एक्साइटमेंट में वो चिल्लाकर हिनोदे के लंच की तारीफ करती है। इस बात पर हिनोदे फर्स्ट टाइम मियो की बातें सुनकर हंसता है और मियो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। इसी खुशी में मियो स्कूल के बाद फिर हिनोदे के घर जाती है। हिनोदे के घर पर मियो हिनोदे और उसकी मॉम के बीच जो बातें हो रही होती है वो सब सुन लेती है। हिनोदे की मॉम हिनोदे को कह रही होती है कि अब हम ये पॉटरी बिजनेस और नहीं कर पाएंगे और हमें इस पॉटरी बिजनेस को बेचना होगा। बट हिनोदे को ये काम बहुत पसंद है और वो ये काम करना चाहता है, बट वो अपनी मॉम से कुछ कह नहीं पाता। ये सब बातें सुनकर मियो अपने घर लौट जाती है और वो बहुत दुखी होती है क्योंकि उसका हिनोदे भी बहुत दुखी है। इसलिए रात को मियो फिर हिनोदे के पास जाती है और देखती है कि हिनोदे बहुत मेहनत कर रहा है पॉट बनाने के लिए। अब हिनोदे मियो से यानी तारो से अपने दिल की बात शेयर करता है। वो
मियो को बताता है कि उसे पता है कि उसका पॉटरी बिजनेस इतना अच्छा नहीं चल रहा है, पर वो ये सब संभाल लेगा। वो ये सब बातें अपनी मॉम से कहना चाहता है पर वो कह नहीं पाता। तब हिनोदे की नज़र तारो के पैर पर लगे चोट पर पड़ती है और उसे याद आता है कि मुगे के पैर पे भी ऐसी ही चोट थी। और हिनोदे अपने आप को मुगे से कंपेयर करने लगता है, यानी मियो से। हिनोदे कहता है कि मियो अपने दिल की बात खुलकर कह पाती है और वो हिनोदे से काफ़ी अलग है। मियो कैट फॉर्म में हिनोदे को कहना चाहती है कि वो भी हिनोदे की तरह ही है, बट वो कह नहीं पाती। इसलिए मियो ये सोचती है कि वो हिनोदे की हेल्प ह्यूमन फॉर्म में करेगी। जब मियो घर जा रही होती है तो उसे मास्क सेलर फिर मिलता है। वो मास्क सेलर मियो को फिर क्वेश्चन करता है कि तुम अपनी ह्यूमन लाइफ गिव अप करके कैट में ही हमेशा के लिए बदल जाओ, बट मियो उसे मना कर देती है। मियो जब घर पर पहुंचती है तो उसे उसकी स्टेप मॉम और डैड की आवाज़ सुनाई देती है। वो जब सुनती है तो उसे पता चलता है कि वो दोनों मियो के बारे में ही बात कर रहे हैं। वो दोनों इस बात से परेशान होते हैं कि मियो अपनी रूम में नहीं है और इतनी रात को वो कहाँ गई होगी। तभी मियो अपनी स्टेप मॉम और डैड से कहती है कि उन दोनों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो रूफ टॉप पर थी। मियो अपने रूम में जाकर हिनोदे के लिए कन्फेशन लेटर लिखना स्टार्ट करती है और वो ये सोचती है कि ये कन्फेशन लेटर मियो कल हिनोदे को देगी। नेक्स्ट दिन मियो वो कन्फेशन लेटर हिनोदे को देती है, बट हिनोदे के छूने से पहले ही मियो के हाथ से वो कन्फेशन लेटर बनाई छीन लेता है। बनाई वो लेटर सबके सामने पढ़ना स्टार्ट कर देता है। उस लेटर में ये लिखा होता है कि जब भी मियो हिनोदे को देखती है तो उसे बहुत खुशी होती है, और वो जो हिनोदे को हिनोदे सनराइज बोलकर पुकारती है वो कोई मामूली वर्ड्स नहीं है, बल्कि हिनोदे सच में मियो का सनराइज है। और वो ये भी कहती है कि वो दोनों बिल्कुल भी अलग नहीं बल्कि एक जैसे ही हैं। इसके आगे बनाई कुछ कह पाता उससे पहले ही हिनोदे मियो का कन्फेशन लेटर बनाई के हाथ से छीन लेता है। ये सब देखकर मियो हिनोदे से कहती है कि मैं बस तुम्हें खुश करना चाहती थी और मैं और तुम एक जैसे ही हैं। मैं भी अपनी दिल की बातें खुलकर नहीं कह पाती, बट इस बात पर हिनोदे बहुत गुस्सा हो जाता है और मियो से कहता है कि तुम बिल्कुल गलत हो। तुम और मैं एक जैसे बिल्कुल नहीं हैं। तुमने आज मुझे बहुत शर्मिंदा किया है और मुझे तुम्हारी जैसी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं हैं। मैं तुमसे नफरत करता हूँ। ये सब बातें सुनकर मियो बहुत ही दुखी हो जाती है और वो रोते रोते वहाँ से चली जाती है। मियो को दुखी देखकर योरी उसे इमोशनल सपोर्ट देते हुए कहती है कि तुम्हें हिनोदे के बारे में भूल जाना होगा, नहीं तो हम दोस्त नहीं रह सकते। योरी मियो की बेस्ट फ्रेंड है। मियो को इतना दुखी देखकर योरी को भी रोना आ जाता है। अब मियो अपने रूम में दुखी होकर अपने आंसू पोंछ रही होती है और तभी उसकी स्टेप मॉम को दरवाज़ा खटखटाती है। वो कहती है कि उससे कुछ ज़रूरी बात करनी है। वो मियो से पूछती है कि क्या मैं तुम्हें अनकंफर्टेबल फील कराती हूँ। मियो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तो उसकी स्टेप मॉम उसको पूछती है कि तुम हमेशा मेरे सामने हंसती रहती हो। मियो पहले से ही दुखी थी और ये सब बातें सुनकर मियो और गुस्सा हो जाती है और वो अपनी स्टेप मॉम को कहती है कि अब मैं अब हंस भी नहीं सकती, आप सेल्फिश हो और मैं कभी भी नहीं चाहती थी कि मेरी स्टेप मॉम हो। ये सब बातें सुनकर मियो के डैड ऊपर आते हैं और मियो गुस्से में उन दोनों को कहती है कि मैं आप दोनों के बारे में बिल्कुल भी केयर नहीं करती। और अब मियो के मॉम डैड भी डमीज में बदल जाते हैं। अब मियो अपना कैट मास्क पहनकर खिड़की से जंप मार के अपने घर से चली जाती है। यहाँ हिनोदे मुगे के बारे में सोच ही रहा होता है कि मियो कैट फॉर्म में हिनोदे के खिड़की पर आ जाती है। हिनोदे तारो को स्मेल करता है और उसे एहसास होता है मियो और तारो एक जैसे ही स्मेल करते हैं। उसे फिर रियलाइज़ होता है कि वो मियो को पसंद करता है। वो तारो को उठाकर कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, बट ये बात मियो समझ नहीं पाती और उसे लगता है कि ये बात हिनोदे उसके कैट फॉर्म को कह रहा है। और मियो हिनोदे के साथ कैट फॉर्म में ही सो जाती है। नेक्स्ट दिन हिनोदे स्कूल चला जाता है और मास्क सेलर मियो से मिलने आता है। मियो को लगता है कि हिनोदे तारो को ज़्यादा पसंद करता है एंड मियो की ह्यूमन फॉर्म को नफरत करता है, इसलिए वो मास्क सेलर से कहती है कि मुझे अब तारो यानी कैट बन के ही रहना है। तभी मियो के फेस से उसका ह्यूमन मास्क गिर जाता है और मास्क सेलर वो ह्यूमन मास्क उठाकर कहता है कि अब तुम ह्यूमन तभी बन सकती हो जब तुम ये मास्क पहनोगी। अगर तुमने ये मास्क अपने पूरी तरह कैट बनने से पहले नहीं पहना तो तुम हमेशा के लिए ही कैट बनकर रह जाओगी। और वो वहाँ से चला जाता है। अब योरी एंड हिनोदे प्रिंसिपल रूम में होते हैं। प्रिंसिपल उन दोनों से पूछ रहे होते हैं कि तुमने मियो को कहीं देखा है या नहीं, क्योंकि मियो एक दिन से गायब है।
पर योरी कहती है कि उन दोनों को नहीं पता कि मियो कहाँ है। प्रिंसिपल रूम से निकलते ही हिनोदे मियो के लिए बहुत परेशान होता है, इसलिए वो अपने फ्रेंड्स को कहता है कि मैं मियो को ढूंढने जा रहा हूँ। बट उसके जाने से पहले ही योरी उसे कहती है कि मियो जैसी दिखती है वैसी है नहीं। वो बहुत अकेला फील करती है अंदर से, बट वो किसी को बताती नहीं। वो हमेशा हंसती रहती है, बट वो अंदर से बहुत अकेली है। बचपन में ही उसकी मॉम उसे छोड़कर चली गई थी और इसी वजह से उसे सब लोग बुली भी करते थे। मैं ही उसकी अकेली फ्रेंड हूँ। और वो हिनोदे को कहती है कि अगर तुम मुझसे सच में नफरत करते हो जैसा तुमने कल कहा था तो उससे दूर रहो, क्योंकि अब मियो घर से गायब है। तो उसके डैड, स्टेप मॉम एंड रियल मॉम सब लोग उसके लिए परेशान थे। यहाँ तक कि योरी और हिनोदे भी उसे स्कूल के बाहर ढूंढ रहे थे। जब मियो ने योरी को देखा कि वो उसे ढूंढ रही है तो उसे लगा कि हिनोदे भी उसे ढूंढ रहा होगा। हिनोदे घर पर नहीं था, पर उसके ग्रैंडपा थे। ग्रैंडपा मियो को कुछ कह रहे थे, पर मियो को कुछ सुनाई नहीं दिया। तभी हिनोदे घर पर आया और उसने तारो को देखा और वो तारो को लेकर मियो को ढूंढने चला गया। हिनोदे ने मियो को हर जगह ढूंढा, पर मियो कहीं नहीं मिली। तो वो तारो के साथ एक पेड़ के नीचे बैठ गया और बहुत दुखी फील कर रहा था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि मियो भी कुछ बुरे टाइम से गुजर सकती है। क्योंकि मियो हमेशा हंसती रहती थी, इसलिए वो सोचने लगा कि अगर वो मियो से माफ़ी मांग ले तो शायद मियो लौट आएगी। पर मियो जो हिनोदे के साथ अपने कैट फॉर्म में वहीं बैठी थी, उसे हिनोदे की आधी बात सुनाई नहीं दी। तब मियो को रियलाइज़ हुआ कि उसकी ह्यूमन से बात करने की पावर जा रही है और वो पूरी तरह कैट में बदलने वाली है। और नेक्स्ट डे मियो वापस लौट आती है, पर वो पहले जैसी थी वैसी बिल्कुल भी नहीं है। ये वाली मियो थोड़ी अलग है और इस वाली मियो की हरकतों की वजह से उसके फ्रेंड्स को भी शक होने लगता है कि इस मियो में कुछ तो चेंज है। तो ये मियो है कौन? ये मियो एक्चुअली किनेको है, जो मियो की स्टेप मॉम की कैट है। यहाँ हुआ ये कि मियो का ह्यूमन मास्क सेलर ने किनेको को दे दिया। मियो ने किनेको को पूछा कि तुम ये सब क्यों कर रही हो? तो किनेको ने कहा कि मैं ये सब कोरू के लिए कर रही हूँ, क्योंकि उसने मुझे हैप्पीनेस दी है और मैं उसे ये खुशियाँ लौटाना चाहती हूँ। वैसे भी कैट की लाइफ बहुत छोटी होती है और मैं इंसान बनकर अब उसको हमेशा के लिए खुश रख पाऊंगी। मियो अपनी ह्यूमन लाइफ वापस चाहती थी, इसलिए उसने किनेको को पूछा कि मैं मास्क सेलर को कहाँ ढूंढ पाऊंगी। तो किनेको ने उसे कहा कि अगर तुम कैट हो तो तुम्हें वो रास्ता दिखेगा जो मास्क सेलर तक तुम्हें पहुंचाएगा। तब मियो ने रोड की तरफ देखा और उससे एक रेड कलर का रास्ता दिखाई दिया और वो मास्क सेलर को ढूंढने के लिए उस रास्ते को फॉलो करने लग गई। उस रेड रास्ते को फॉलो करते करते मियो एक पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाती है और उस पहाड़ की चोटी पर उसकी मुलाकात फिर से मास्क सेलर से हो जाती है। मास्क सेलर मियो से कहता है कि तुम अब ह्यूमन नहीं बन सकती हो, क्योंकि तुम आधी कैट बन चुकी हो और तुम्हारे पास बहुत कम समय है। जब तुम कैट बन जाओगी तब हम एक फेस्टिवल करेंगे। मियो मास्क सेलर को पूछती है कि कौन सा फेस्टिवल, बट मास्क सेलर से नहीं बताता और वो वहाँ से चला जाता है। वो हवा में चलते चलते कैट वर्ल्ड में एंटर कर लेता है। पहले तो मियो मास्क सेलर को हवा में चलते हुए देखकर चौंक जाती है, पर उसे किनेको की बात याद आती है। क्योंकि वो हाफ कैट बन ही चुकी है तो उससे जो भी कैट देख सकते हैं वो सब दिखाई देने लगेगा और उसे एक आसमान में ब्रिज दिखाई देता है। वो उस ब्रिज में चलते चलते कैट वर्ल्ड में एंटर करती है। मियो जो किनेको है वो घर पर होती है और वो काओरू को देखकर बहुत दुखी हो जाती है। काओरू किनेको के लिए बहुत ही परेशान होती है, क्योंकि किनेको बहुत दिनों से घर नहीं लौटी। तब किनेको को रियलाइज़ होता है कि वो ह्यूमन फॉर्म में कभी भी काओरू को खुश नहीं रख पाएगी, क्योंकि काओरू सिर्फ किनेको के साथ ही खुश रहेगी। वो डिसाइड करती है कि उसे हिनोदे को सब सच सच बताना होगा और उसकी हेल्प लेनी होगी। वो हिनोदे के घर पर जाती है और उसको सब बता देती है। और अब जब हिनोदे को सब सच पता चल जाता है तो वो किनेको की हेल्प करने के लिए मान जाता है। अब वो दोनों मियो को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। किनेको हिनोदे को उसी पहाड़ पर लेके जाती है जिस पहाड़ से वो लोग कैट वर्ल्ड में एंटर कर सकते हैं। क्योंकि हिनोदे जो ह्यूमन है वो उस ब्रिज को नहीं देख पाता, बट किनेको देख पाती है और वो हिनोदे की हेल्प करती है उस ब्रिज को पार करने में और वो दोनों कैट वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं। किनेको हिनोदे को गाइड करती है, क्योंकि हिनोदे को कुछ भी नहीं दिखता। वो उसे एक रूम में लेकर जाती है जहाँ पर बहुत सारे मास्क लटके हुए होते हैं। उसमें से एक मास्क वो हिनोदे को पहना देती है ताकि वो कैट वर्ल्ड को देख सके, बट हिनोदे पूरी तरह कैट में नहीं बदलता, उसके सिर्फ हाथ ही बदलते हैं। जबकि हिनोदे सब चीज़ अपने आसपास देख पा रहा होता है तो मास्क सेलर उन दोनों को उसी रूम में बंद कर देता है। किनेको मास्क सेलर से कहती है कि वो मियो और उसका मास्क लौटा दे, क्योंकि उसे अब मियो बनकर नहीं रहना। मास्क सेलर मना कर देता। वो कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता और वो ये भी कहता है कि अब जब हिनोदे यहाँ पर है तो वो उसका भी ह्यूमन मास्क ले लेगा। यहाँ पर मियो जो मास्क सेलर को ढूंढ रही होती है वो कई लोगों से पूछती है कि उसे मास्क सेलर कहाँ मिलेगा, बट किसी को भी नहीं पता कि मास्क सेलर कहाँ है। पर उसकी मुलाकात एक कैट से होती है जो उसको अपने बार में इनवाइट करता है। वो मियो को बहुत सारे कैट से मिलाता है जो बिल्कुल मियो की तरह ही होते हैं, वो भी ह्यूमन थे
और अब कैट में बदल चुके हैं। वो लोग भी काफ़ी दुखी थे कि अब वो लोग हमेशा के लिए कैट बन चुके हैं। उनको भी मार्स सेलर के ऊपर बहुत गुस्सा था। इसलिए जब मार्स सेलर उस बार में आकर मियो से कहता है कि हिनोदे भी यहाँ है और वो हिनोदे का भी ह्यूमन मास्क ले लेगा, क्योंकि बार में जितने भी कैट थे उन सबको मार्स सेलर के ऊपर बहुत गुस्सा था, क्योंकि मार्स सेलर ने उनके साथ बुरा किया था। वो सब मियो की हेल्प करते हैं और उनमें एक फीमेल कैट होती है जो मियो के साथ हिनोदे और किनेको को ढूंढने निकल पड़ती है। उन दोनों को एक दरवाज़ा मिलता है जिस दरवाजे के पीछे से हिनोदे की आवाज़ सुनाई देती है, तो उनको पता चलता है कि इस दरवाजे के पीछे हिनोदे ही है। तो हिनोदे और किनेको को बचा लेती है और किनेको और मियो मास्क एक्सचेंज करते हैं। किनेको तो कैट बन जाती है बट मियो ह्यूमन नहीं बन पाती। इससे पहले कि वो लोग कुछ समझ पाते वहाँ पर मार्स सेलर आ जाता है और वो मियो को उड़ा ले जाता है। हिनोदे, किनेको और फीमेल कैट वो तीनों मियो को बचाने की कोशिश करने लगते हैं। मियो मार्स सेलर के हाथ से छूटने की बहुत कोशिश करती है और आखिरकार वो छूट जाती है। अब जब मियो फ्री हो जाती है तो वो अब हिनोदे के पास जाने की कोशिश करती है। हिनोदे भी ऊपर से जंप मार देता है। हिनोदे मियो के पास पहुंच जाता है। वो मियो को उठाता है और भागने लगता है मार्स सेलर से दूर। वो मियो से माफ़ी मांगने लगता है। वो कहता है कि जब मुझे पता चला कि तुम ही तारो हो तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि तुम कितनी इम्पोर्टेंट हो। तुमने मुझे हमेशा खुश रखने की कोशिश की। और तभी वहाँ पर मार्स सेलर फिर पहुँच जाता है और वो उन दोनों को उठाकर ट्री पर लेके आ जाता है, जिस ट्री पर वो दोनों हमेशा के लिए कैट बन जाएंगे। हिनोदे मियो को कहता है कि वो नहीं चाहता कि मियो हमेशा के लिए कैट बन जाए और वो मियो के लिए मार्स सेलर से फाइट करने लगता है। हिनोदे मार्स सेलर से फाइट करता है और उसकी हेल्प मियो भी करती है, बट मियो का ह्यूमन सोल मियो के कैट फॉर्म से निकाल लेता है। इससे पहले कि मार्स सेलर और कुछ कर पाता, सारे कैट जिसने मियो की हेल्प की थी मार्स सेलर से फाइट करते हैं और उसे हरा देते हैं और मियो को उसका सोल वापस मिल जाता है। हिनोदे मियो को अपनी दिल की बात बताता है। वो कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में और जानना है और मुझे हिनोदे सनराइज अटैक के बारे में भी जानना है। और वो मियो के ह्यूमन फॉर्म से कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मियो, किनेको और हिनोदे तीनों अब घर लौट जाते हैं और यहीं पे हमारी कहानी खत्म हो जाती है। और यहाँ पे हमको सबकी हैप्पी एंडिंग भी मिलती है, जैसे किनेको घर लौट आती है और कोरू बहुत खुश होती है और हिनोदे अपनी दिल की बात अपनी मॉम को कह पाता है और उसकी मॉम अपने पॉटरी बिजनेस को नहीं बेचती। हिनोदे की बहन मिस्टर सागागुची को अपनी दिल की बात बताती है, बट मिस्टर सागागुची कहते हैं कि उनकी एंगेजमेंट हो चुकी है। मियो अपनी फ्रेंड यूरी को वो सब बताती है जो उसके साथ हुआ और अब मियो अपनी रियल मॉम के साथ भी अच्छे से बात करने लगती है और मियो की फ्रेंड यूरी और इसामी भी एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। हिनोदे पीछे से मियो